नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। अयोध्या आज जगमग हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं छोटी दिवाली मनाने और 18 लाख दीपों से जगमगा जाएगी प्रभु श्री राम की राजधानी अयोध्या। सरयू तट पर भव्य नजारा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी 3:45 पर अयोध्या पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे पहले। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का वो निरीक्षण करेंगे और अयोध्या में पीएम मोदी श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। 6:30 बजे सरयू नदी के नए घाट पर आरती देखने पहुंचेंगे। पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोपहर 12:45 पर अयोध्या पहुंचे और जायजा लिया तमाम तैयारियों का, क्योंकि प्रधानमंत्री आज पहुंचने वाले हैं छोटी दीपावली मनाने के लिए। इसे लेकर सरयू तट पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें 600 किलो फूल मंगाए गए हैं घाट को सजाने के लिए और दीपों से जगमगा जाएगी सरयू के किनारे। पूरे घाट की अगर बात करें, लोगों में इसे देखकर बहुत ज्यादा उत्साह है। अभी से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। ये देखिए सरयू घाट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दीपों में तेल भरने का काम सभी वॉलेंटियर्स कर रहे हैं लगन से, क्योंकि जगमगा देना है सरयू तट को। और जो लक्ष्य है वो है 18 लाख से ज्यादा दियों को आज प्रज्वलित करने का। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी इस कदर जोर शोर से की जा रही है कि हर चौराहे पर, हर सड़क पर दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के स्लोगन दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त मैं अयोध्या में जो लता मंगेशकर चौक है उसके ठीक पास मौजूद हूं और आप पहले देखिए कि इस लता मंगेशकर चौक का भी कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया था। बाकायदा एक बड़ी वीणा यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और दूसरी बात यह भी है कि लता मंगेशकर चौक का इस चौक को बनाने के बाद से ही लगातार यहां पर भीड़ देखी जाती है। लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को लेकर आप देखिए कि इस चौक को भी फूलों से सुसज्जित किया गया है। हर मोड़ पर, यानी कि पूरा जो आपको घेरा नजर आ रहा होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फूल आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। जगह जगह पर भगवान राम की तस्वीरें लगाई गई हैं और इसके अलावा एक बड़ी एलईडी आपको यहां तस्वीरों में नजर आएगी, जहां पर दीपोत्सव के भव्य आयोजन को आप लाइव देख पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है और इसके ठीक बगल में भगवान हनुमान जी की एक बड़ी तस्वीर भी आपको तस्वीरों में नजर आएगी, जिसमें वो अपने कंधों पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बैठाए हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। तो हर चौराहे पर, हर जगह पर एक बड़ा इंतजाम देखने को मिल रहा है अयोध्या में। और ये मेरे ठीक बाईं तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है जो रास्ता, दरअसल ये राम कथा पार्क की तरफ जाता है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। अयोध्या में आने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद मंदिर निर्माण की तैयारियों को देखेंगे, परखेंगे कि आखिरकार मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा है। और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रामकथा पार्क में आएंगे, जहां पर प्रतीकात्मक तौर पर भगवान राम और सीता को हेलीकॉप्टर से उतारा जाएगा और उसके बाद सांकेतिक तौर पर उनका राज्याभिषेक यहां पर किया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद रहेंगे, उनका राज्याभिषेक करेंगे। और उसके ठीक बाद वो राम की पैड़ी की तरफ जाएंगे, जहां पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जाना है। तो कुल मिलाकर अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को पूरी भव्यता देने की कोशिश आज देखी जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर तमाम सारे साधु संत भी अयोध्या में इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ साधु और संत मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आचार्य नारायण मिश्रा। मुझे बताइए नारायण जी कि आज जो दीपोत्सव की तैयारी देखने को मिल रही है, कितनी उत्सुकता है? अयोध्या वासियों में ये कहा नहीं जा सकता है कि कितनी उत्सुकता है, क्योंकि जब त्रेता में जब राम आए थे उस समय, तो जो उत्सुकता उस समय थी वही उत्सुकता आज है। अयोध्या को वो दुल्हन जैसा सजाया गया है और आप देख रहे हैं चारों तरफ हर्ष और उल्लास का समय है। जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे तो उसके खुशी में दीपक जलाया गया था। उनके में तरह तरह का नाच गाना और नृत्य उत्सव की तरीके से जो मनाया गया था, आज वही अयोध्या का दृश्य है। त्रेता वाली दृश्य है कि चारों तरफ उत्सव का माहौल है, चाहे वह संत हो, चाहे वो महंत हो, आम नागरिक हो, सारे आम पब्लिक, जो लोग 2-2 हजार किलोमीटर से इस दीपोत्सव को देखने आए हैं। कई प्रांतों से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, अरुणाचल से आए हैं, आपके दिल्ली से आए हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जयपुर, चारों तरफ से लोग आकर के इस दीपोत्सव में
सम्मिलित होने के लिए आए हैं, दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। अपार खुशी है अयोध्या को जो आप सर्वांगीण विकास इधर देख रहे हैं आप, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का दिन है। क्या नाम है सर आपका? महंत सीताराम दास। आप मुझे बताइए कि आज दीपोत्सव को लेकर क्या कुछ नया नजर आ रहा है आपको? देखिए, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी आज अयोध्या की जो है आनंद और जो उत्साह है आम जनमानस के लोगों में, वह सर्वश्रेष्ठतम है। जो अयोध्या की भव्यता, दिव्यता और विकास का जो परचम लहराए हैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वह भूतों न भविष्यति। ऐसा न कोई किया था, ऐसा न कोई करेगा। अपने ही गिनीज बुक रिकॉर्ड को तोड़ करके इस बार जो 18 लाख दीपक जलने हैं, उसमें से सबसे विशेषता यह है कि इस बार का दीपोत्सव में जो है 1.25 लाख गौ के गोबर से दीपक निर्मित हुआ है, वह प्रज्वलित होगी। और पूरे अयोध्या में अनेक मठ मंदिरों में भी दीपोत्सव का लहर, आनंद और आम जनमानस के हृदय में उद्गार आनंद का लहर छाया हुआ है। और यह जो है पूरे विश्व के इतिहास में कीर्तिमान रचने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिरुद्ध दास जी। कितनी तैयार है अयोध्या दीपोत्सव को लेकर? कहा नहीं जा सकता, इतना उत्साह अयोध्या वासियों को लेकर के और सभी देश विदेशों के लोग उत्साहित हैं इस दीपोत्सव को देखने के लिए। अभी तो जैसे 2017 से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जब से योगी जी की सरकार आया, और उस बार से पिछले बार से इस बार तो बहुत भव्य सजाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? आरचंद वरुण जी महाराज। मुझे बताइए कि कितनी उत्सुकता है आज के दीपोत्सव को लेकर? आज के दीपोत्सव को लेकर पूरे देश का उत्सुकता है। और त्रेता के समय भगवान राम का जैसे स्वागत अयोध्या कर रही थी, उसी प्रकार आज स्वागत कर रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अयोध्या पधार रहे हैं। ये उनका तीसरा यात्रा अयोध्या का हो रहा है। राम जन्मभूमि में शिलान्यास के लिए उन्होंने यात्रा किया था। उस समय भी अयोध्या पूरी सजी धजी और संवरी थी। और इस समय दीपोत्सव में पहली बार दीपोत्सव का जब से कार्यक्रम चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिसमें 15 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं। और इसकी व्यवस्था कई दिनों से चल रही है। और अयोध्या चारों तरफ आनंद और खुशियों और उत्साह से लगा है। शुभम करोति कल्याणम मारोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमस्तुते। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अयोध्या के तमाम सारे साधु संत हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अयोध्या में इस तरह का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इस बार का आयोजन उससे कहीं बढ़कर है। और दीपोत्सव को लेकर न सिर्फ साधु और संत बल्कि आम लोग भी बेहद उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या न्यूज़ 24। अयोध्या में भगवान राम के आगमन को लेकर यूं तो हर वर्ष दीपोत्सव का बड़ा आयोजन होता है, लेकिन इस बार अलग अलग तस्वीरें अयोध्या में देखने को मिल रही हैं, अलग अलग रंग अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल इस बार अयोध्या में स्वागत की जो अलग अलग होर्डिंग्स और जो द्वार बनाए गए हैं, उसमें रामायण के पात्रों को भी दर्शाया गया है। ये मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पर स्वागत के द्वार बनाए गए हैं, उस पर भगवान राम की बड़ी तस्वीर लगाई गई है, उनको धनुर्धर मुद्रा में दिखाया गया है। और इसके अलावा रामायण के जो भी जो प्रसंग रहे हैं, उनको भी तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भगवान राम ने समुद्र के पास बैठकर भगवान शिव की आराधना की थी। और इसके अलावा जो अलग अलग द्वार बनाए गए हैं, उसमें रामायण में जो भी पात्र रहे हैं उनके नाम पर द्वार बनाए गए हैं। मेरे ठीक पीछे आपको सीता द्वार नजर आ रहा होगा, और इस सीता द्वार में भी आपको भगवान राम की प्रतिमा, माता सीता की प्रतिमा, तमाम सारी तस्वीरें नजर आ रही होंगी। उसके ठीक बगल में आपको राम सेतु द्वार नजर आ रहा होगा। और ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको शबरी द्वार नजर आएगा, हनुमान द्वार नजर आएगा। ऐसे तमाम सारे जो पात्र रामायण में रहे हैं उनके नाम पर यहाँ पर द्वार बनाए गए हैं। तो ये अपने आप में एक अलग और अनूठी तस्वीर इस बार अयोध्या में देखने को मिल रही है। पिछले दीपोत्सव में भी एक नए तरह के कई सारे प्रयोग किए गए थे, लेकिन इस बार भी अयोध्या में अलग अलग तरह के नए प्रयोग किए गए हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से ये रास्ता आप देख रहे हैं, दरअसल ये अयोध्या बाईपास से अयोध्या के भीतर आने वाला रास्ता है। और वहां पर भी आप देखिए कि तमाम सारे स्वागत की होर्डिंग्स, LED लाइटिंग जो रात में जगमग करेगी, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। सबरी द्वार आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, सीता द्वार, राम सेतु द्वार, हनुमान द्वार, ऐसे तमाम सारे जो रामायण के पात्र रहे हैं उनके नाम पर फिलहाल यहाँ पर अलग अलग स्वागत के द्वार बनाए गए हैं। तो अयोध्या में आज दीपोत्सव के आयोजन को लेकर जहां भी आप जाएंगे, जिस भी मोड़ पर, सड़क पर आप जाएंगे, आपको एक नया प्रयोग और नई तस्वीर नजर आएगी। ठीक इसी तरह से ये मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि जहां भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी, वहां पर आपको सिर्फ स्वागत की होर्डिंग, स्वागत के द्वार और फूलों की सजावट ही नजर आएगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या न्यूज़ 24।
अयोध्या में दीपोत्सव के ठीक पहले झांकियों को निकालने का सिलसिला जब शुरू होता है तो वहां पर इसी तरह से ढोल नगाड़े आपको अयोध्या में जगह जगह पर नजर आएंगे, जहां पर बाकायदा ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। और उसके बाद ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अलग अलग जो भगवान राम के चरित्र पर आधारित झांकी होती है उसको निकाला जाता है। और आप देखिए कि यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी तस्वीरें इन झांकियों के माध्यम से आप देख पाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग भगवान राम के चरित्र आपको नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको भगवान राम के बाल्यकाल की तस्वीर नजर आ रही होगी, जब उनको धनुर्विद्या सिखाते हुए ऋषि मुनि आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। यानी कि ये बाल्यकांड को लेकर के बनाई गई झांकी है। और देखिए इसमें बाकायदा LED स्क्रीन भी लगाई गई है, जहाँ पर बाल्यकांड को लेकर जो उन पर आधारित फिल्में हैं उसको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको अयोध्या में अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर जो तमाम सारे कलाकार हैं वो आपको ये दुंदुभी बजाता हुआ आपको एक कलाकार यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएगा। और ये देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़े डफली तमाम सारे जो व्यवस्था है वो आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। और तमाम सारी जो कलाकार हैं, ये देखिए ये सांस्कृतिक कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति देने के लिए अयोध्या में आपको नजर आ रही होंगी। ठीक इसी तरह की हलचल अयोध्या में हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ठीक इसी तरह का नृत्य यहाँ पर आपको अयोध्या में जगह जगह पर देखने को मिलेगा। भगवान राम के जीवन काल को लेकर जो झांकियां निकाली जाती हैं उसमें हर झांकी के बीच में इस तरह का एक सांस्कृतिक आयोजन आपको नजर आएगा। और ये देखिए ये अयोध्या कांड को लेकर बनाई गई झांकी है, जिस पर भगवान श्री राम को लेकर जो तमाम सारे श्लोक हैं वो भी लिखे हुए हैं कि सुनि सिख पाई असीम बड़ी, गनक बोल दिनु साधी, सिंहासन प्रभुपादिका बैठारे निरुपाधि। यानी कि ये वो समय है जब भगवान राम वनवास गए थे, उस वक्त क्या स्थिति थी उनको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा। और इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग परिधानों में अलग अलग कलाओं को यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए ढोलक बजाई जा रही है और ये भी अपने आप में एक अलग परिधान है, जब गुलाबी रंग का कुर्ता है, सफेद रंग की धोती है और आप देखिए कि यहाँ पर ढोलक बजाई जा रही है। और सर पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर मोरपंख भी लगाए लोग तस्वीरों में नजर आएंगे। तो ये अयोध्या की अपनी एक अलग खूबसूरती है जो आपको जब जब अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है तो उस दौरान ये तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। और देखिए ये अरण्य कांड और किष्किंधा कांड की एक झांकी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि चित्रों के माध्यम से उसको पूरा सजीव करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और आप देखिए कि ये जब सीता माँ का हरण हुआ था रावण की तरफ से, उसको दिखाती हुई यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आएगी जब जटायु ने उनको बचाने की कोशिश की थी। तो ठीक इसी तरह से भगवान राम के जीवन पर आधारित तमाम सारी झांकियाँ, तमाम सारे नृत्य और परिधानों में आपको यहाँ पर इस तरह से अयोध्या में भगवान राम का स्वागत करते हुए सांस्कृतिक कलाकार ये देखिए आपको यहाँ नजर आएंगे। विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ये देखिए आपको यहाँ पर सांस्कृतिक परिधानों में और अलग अलग लोक नृत्य करते हुए लोग नजर आएंगे। इसके अलावा श्री कृष्ण के रूप में देखिए आपको एक कलाकार नजर आएगा जो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे, जो चक्र का एक सांकेतिक तौर पर आपको उंगलियों पर नचाते हुए नजर आ रहे होंगे। ये श्री कृष्ण की भूमिका आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ठीक इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको तस्वीरों में अलग अलग रंग, अलग अलग अयोध्या में जो उस दिनों घटित हुआ होगा वो सजीव करने की कोशिश की गई है। ये सुंदर कांड है जिसको इन चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और आप देखिए कि यहाँ पर साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि माँ सीता के स्वरूप को यहाँ दिखाया गया है कि जब वो लंका में थी तो उस वक्त कैसे भगवान हनुमान वहां पहुंचे थे और कैसे उनका संवाद हुआ था, उसको यहां पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए यहां पर सांस्कृतिक नृत्य भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अयोध्या में आपको अलग अलग रंग और अलग अलग तस्वीरें फिलहाल अयोध्या में देखने को मिलेंगी। और यही अपने आप में अयोध्या की एक बड़ी खूबसूरती है जिसको दिखाने की कोशिश बीते कई वर्षों से की जा रही है। इस बार ये छठी बार ऐसा मौका है जब अयोध्या में दीपोत्सव का बड़ा आयोजन किया जा रहा है और हर बार कुछ ना कुछ एक नया प्रयोग अयोध्या में देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। रोल।
अयोध्या में झांकियां निकलने लगी हैं और झांकियों की अगवानी के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, वेद प्रकाश गुप्ता जो यहाँ के विधायक हैं और ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं, उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जयवीर सिंह जी, मुझे ये बताइए कि इस बार अयोध्या में जो झांकी निकाली जा रही है, क्या विशेषता है इस बार खास? देखिए, पहले 11 झांकियों का रहता, 5 झांकियाँ डिजिटली तैयार करके और बढ़ाई गई हैं। आज के सारे कार्यक्रम नया स्वरूप देने जाएंगे। भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी पहली बार इस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। पहली बार वो गुरु वशिष्ठ की भूमिका में भगवान राम का राज तिलक करने का काम करेंगे। पहली बार हम 17 लाख से ज़्यादा दिए जला करके विश्व रिकॉर्ड का नया कीर्तिमान बना के स्थापित करेंगे। पहली बार 10 राज्यों का या रामलीला के कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। 8 देशों के कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अलौकिक भव्य दिव्य कार्यक्रम त्रेता युग की याद दिलाएगा, जब भगवान राम अयोध्या पर लंका पर विजय प्राप्त करके अन्याय पर न्याय की विजय प्राप्त करके जिस तरीके से यहाँ आए थे और जिस भव्यता दिव्यता के साथ अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था, उनको एक बार पुनः चरितार्थ करेगा। एक बार पुनः राम के रामत्व का संदेश पूरे विश्व में इस अयोध्या की धरती से जाएगा, जो निश्चित रूप से विश्व गुरु की भूमिका में होगा। सनातन धर्म की परंपराएं, उनके आदर्श और राम का रामत्व और उनका जीवन, कृतित्व, व्यक्तित्व की छाप पूरे दुनिया में जाने का काम होगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये जयवीर सिंह है जो उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। उनका ये कहना है कि इस बार भी अयोध्या में जो दीपोत्सव का आयोजन है वो पिछली बार की तुलना में कई गुना भव्य होगा और उसका संदेश और संकेत समूचे विश्व में जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। अयोध्या में आज दीपोत्सव का एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और उसके ठीक पहले पूरी अयोध्या सज कर तैयार हो चुकी है। इस वक्त मैं ठीक राम मंदिर जो परिसर है उसके ठीक बाहर मौजूद हूँ और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये मुख्य द्वार है जो राम मंदिर की तरफ जाता है और इसी के भीतर राम मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। आप देखिए कि दीपोत्सव को लेकर इस मेन गेट को फूलों से सजाया गया है। सबसे ऊपर आपको तस्वीरों में स्वागतम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि दीपोत्सव को लेकर तमाम सारे लोग जो अयोध्या आ रहे हैं, तमाम सारे लोग जिनको अयोध्या आमंत्रित किया गया है, उनको लेकर यहाँ पर स्वागतम का एक फूलों के से स्वागतम लिखाया गया है। इसके अलावा ये जय श्री राम भी आपको तस्वीरों में फूलों से सजावट किया हुआ तस्वीरों में नजर आएगा। पूरा का पूरा जो मंदिर प्रांगण है, यानी कि मुख्य द्वार के अगर आप बाईं तरफ देखिए तो वो हिस्सा भी और मुख्य जो मार्ग है उसके दाहिनी तरफ के हिस्से में भी आपको फूलों की भव्य सजावट अयोध्या में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप कैमरे के माध्यम से अंदर की तस्वीरें भी देख पाएं तो जहां तक भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी वहां पर आपको पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ फूलों की सजावट नजर आएगी। तो अपने आप में अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को लेकर पूरी भव्यता देने की कोशिश फिलहाल ये जो राम जन्मभूमि परिसर है उसके बाहर भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा ये जो बाईं तरफ मेरी रास्ता जा रहा है, यहाँ पर भी आप देखिए कि जो सड़क है उसके दोनों तरफ भगवा रंग से सड़कों को सजाया गया है। जगह जगह पर फूलों की सजावट आपको तस्वीरों में नजर आएगी। इसके अलावा एलईडी लाइट भी आपको स्वागत के जो गेट लगाए गए हैं एलईडी लाइट के माध्यम से, वो भी आपको कैमरे के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जगह जगह पर जो अयोध्या में दीपोत्सव है उसके स्वागत को लेकर होर्डिंग्स भी लगाई गई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी के स्वागत की होर्डिंग्स भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएगी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आगमन पर स्वागत किया जा रहा है। और नीचे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नजर आएगी। ठीक इसी तरह की होर्डिंग आपको दूसरी में नजर आएगी, जिसमें लिखा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या आगमन पर श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो ये अयोध्या में जहां भी आप कैमरे के माध्यम से देख पाएंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फूलों की सजावट, पूरी सजावट, साज सज्जा अयोध्या में जबरदस्त देखने को मिल रही है। यानी कि दीपोत्सव के आयोजन में जिस तरह की व्यवस्था हर साल देखी जाती है, इस बार उस व्यवस्था को और आगे बढ़ाया गया है। इस बार चाहे वो झांकियां निकालने का मामला हो या फिर साज सज्जा की बात हो, वो इस बार जो पिछला रिकॉर्ड था उसको तोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को लेकर अभी भी साज और सजावट की तैयारी बहुत जोर शोर से देखने को मिल रही है। आप देखिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में फूल मंगवाए गए हैं, जिससे पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। खास बात यह भी है कि बड़ी बड़ी माला तैयार की जा रही है यहाँ पर आने वाले तमाम सारे लोगों के स्वागत को लेकर, भगवान श्री राम के आगमन को लेकर। अयोध्या में प्रतीकात्मक तौर पर पिछले साल जिस तरह का दीपोत्सव आयोजित किया गया था, ठीक उसी तरह के दीपोत्सव को और बृहद स्तर पर मनाने की तैयारी की जा रही है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों से कई तरह के फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं। ये आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे। अलग अलग वैरायटी
वैरायटी के जो फूल हैं वो यहाँ पर अयोध्या में जो दीपोत्सव का आयोजन है उसको भव्य बनाने के लिए यहाँ पर मंगाए गए हैं और बड़ी संख्या में कारीगर आपको यहाँ पर फूलों की सजावट करते हुए नजर भी आ रहे होंगे। ठीक इसी तरह की तस्वीर ये मेरी बाईं तरफ भी आपको नजर आएगी, जहाँ पर लोग फूलों को तैयार कर रहे हैं, उनकी माला तैयार कर रहे हैं ताकि आज जब अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो तो उसकी पूरी भव्यता देने की कोशिश की जाए। क्या नाम है भैया आपका? मथुरा। कहाँ से हैं? सीतापुर। तो यहाँ कब से फूल और माला तैयार कर रहे हैं? ये चले आज हो गए 4 दिन। 4 दिन सर हो गए। 4 दिन हो गए आज। तो आप कहाँ से हो भैया? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से शिवभोले शुक्ला नाम मेरा है। तो कब से आप ये फूल सजावट का काम कर रहे हैं? ये लगभग सर 4 दिन से सजावट बराबर रात दिन लग रहे हैं। कहाँ से फूल आए हैं, किस किस तरह के फूल हैं? सर यहाँ फूल तो बहुत प्रकार के हैं। ये सामने गुलाब है, जरबरा है, एंथोनियम है, लिली है और इसको बोलते हैं गुलाब, वो टाटा गुलाब है, ये गेंदा है, पीला येलो गेंदा है। कई तरीके से फूल आए हैं और बहुत बेहतरीन सजावट हो रही है। सर हम लोग 4 दिन से आज बराबर 24 घंटे ऐसे ही लगे रहते हैं, काम कर रहे हैं बढ़िया। तो आपने देखा कि अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन के ठीक पहले फूल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मंगवाए गए हैं और तकरीबन 4 दिनों से जो काम करने वाले लोग हैं वो लगातार यहाँ पर माला बना रहे हैं, उसकी सजावट कर रहे हैं फूलों की। तो ये तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कि अभी भी यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो जोर शोर से की जा रही हैं ताकि जब अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की जाएगी तो उस दौरान पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो जाए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। तो अयोध्या को सजाया धजाया जा रहा है और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले उन्होंने दीपोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री ने अयोध्या में ग्राउंड जीरो पर उतरकर हर स्थल का जायजा लिया जहां पर प्रधानमंत्री को जाना है। पीएम मोदी इस बार के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।